बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ी और एक बहुत अहम खबर आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत मुबारक, बिलखुसूस उन तमाम माओं को मुबारक जो कि मुझे मुख्तलिफ मकामात पर रोक रोक कर ये पूछती थी कि मेहदी काज़मी साहब की साहिबजादी का क्या हुआ, उस केस में क्या पेशरफ्त है। सो इस ख़राब गले और इंतहाई नासाज तबीयत के साथ ये बड़ी और अहम तरीन खबर, अब तक की इस केस की सबसे बड़ी खबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और वो ये कि ज़हीर और शब्बीर को कराची की अदालत ने गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। उनकी अबूरी ज़मानतें मनसूख कर दी गई हैं और उन्हें फौरी तौर पर कानून की हिरासत में लेते हुए जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया है। मैं इस इंतहाई ख़राब गले और इंतहाई नासाज तबीयत के साथ आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहा हूँ, यहाँ खबर पहुँचा रहा हूँ। हम यहाँ कराची में मौजूद थे सैलाब ज़दगान की मदद के लिए एक टेलीथॉन के सिलसिले में, और यहीं ये खबर हमें मौसूल हुई और यहीं से ये खबर आप तक हम पहुँचा रहे हैं। एक तवील कानूनी जिद्दोजहद के बाद ये ख़बर सुनने को मिली है। ऐसा नहीं है कि फौरी तौर पर या उजलत में कोई फ़ैसला किया गया है। इसके पीछे एक तवील कानूनी जिद्दोजहद है, एक तवील कानूनी जंग है, जिसके बाद मुख्तलिफ़ अदालतों से होते हुए अल्टीमेटली ज़हीर और शब्बीर को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और मैं पहले दिन से ये कहता चला आया कि ये मुमकिन ही नहीं कि ज़हीर और शब्बीर गिरफ़्तार ना हो, इसलिए कि निकाह खां गिरफ़्तार है, निकाह के गवाह गिरफ़्तार है, तो निकाह करने वाला, ये जाली झूठा निकाह करने वाला किस तरह से बाहर रह सकता है। सो मुख्तलिफ तवारीख़ पढ़ती रही अदालत की मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। कभी कराची में बारिश थी, कभी जज साहब तशरीफ़ नहीं ला रहे थे, लेकिन आज फाइनली ज़हीर को और शब्बीर को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया है और वो इस वक्त जेल में है। दूसरी बड़ी अहम खबर ये कि बच्ची का MLO भी करने का हुक्म दिया गया है अदालत की जानिब से, यानी बच्ची का मेडिकल करवाया जाएगा, जिसमें ये बात पाया सबूत को पहुंचेगी कि क्या बच्ची के साथ किसी तरह की जिस्मानी बदतहजीबी की गई या नहीं, और अगर ऐसा होता है तो वो दफ़ा जो कि FIR में शामिल है, जिसमें एक कमसिन बच्ची का रेप करना शामिल है, उसका इतलाक़ हो जाएगा और उसकी हतमी सज़ाए मौत भी हो सकती है। कम से कम उस केस में सज़ा 10 साल है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाए मौत है। इतना झूठ बोला गया इस केस में शब्बीर और ज़हीर गैंग की जानिब से, इस गैंग के कारिंदों की जानिब से, इस गैंग से वाबस्ता यूट्यूबर्स की जानिब से, इस कदर वाहियात लग़वियात बकी गई, वालिदैन से मुतल्लिक वो कुछ कहलवाया गया जो कि एक बेटी तसव्वुर नहीं कर सकती अपने बाप या अपनी माँ से मुतल्लिक कहने को। उन्हें इतना फीड किया गया, यहाँ तक कि बच्ची के कत्ल तक की साजिश की गई, सिर्फ इसलिए कि बच्ची के वालिदैन को झूठा दिखाया जा सके, उन्हें नीचा दिखाया जा सके। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात सबसे ज़्यादा बड़ी है, अल्लाह ताला की ज़ात आदिल व मुनसिफ ज़ात है, और परवरदिगार ने बिल आखिर इस मामले में भी अदल और इंसाफ का बोलबाला किया, और मेहदी काज़मी साहब की बेटी अब इस वक्त महफूज है। जिस तरह मैं पहले दिन से अर्ज़ कर रहा था कि पहली प्रायोरिटी ये थी कि बच्ची को महफूज हाथों में मुंतकिल किया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी अमल दरामद हुआ। बच्ची इस वक्त कराची के एक शेल्टर होम में मलीर में मौजूद है, और बहुत जल्द हम ये खबर भी सुनने को हमें मिलेगी कि बच्ची अब अपने वालिद और वालिदा के साथ है। लेकिन उससे पहले जो अच्छी खबर हम सुन सकते थे, या जिस अच्छी खबर की हमें तवक्को थी, वो ये कि ये झूठ बोलने वाले, पूरी कौम को गुमराह करने वाले, कौन कौन सा झूठ नहीं बोला गया। कभी कहा गया बच्ची खुद एक गाड़ी पर बैठकर लाहौर आ गई, हमने किराया दिया। कभी कहा गया कि बच्ची खुद दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो गई, मजबूरी जाहिर की गई। बच्ची से मुतल्लिक बहुत सारी गलत बातें, उसकी उम्र से मुतल्लिक बहुत सारी गलत बातें कही गई। बच्ची को उनके माँ बाप से मुतल्लिक बहुत कुछ गलत कहलवाया गया। बच्ची को ये बार बार कहलवाया गया कि मैं खुदकुशी कर लूँगी अगर मुझे ज़हीर से अलग किया गया, सिर्फ इसलिए कि उसके कत्ल की बुनियाद बनाई जा सके, कि कल को उसे कत्ल करके खुदकुशी का रंग दिया जाए और कहा जाए कि देखिए एक ज़िद्दी बाप की अना की भेड़ चढ़ गई बच्ची। सो इतना गलीज़ प्लान था, और उस प्लान में जो बिलखुसूस जो खातून यूट्यूबर थी जिन्होंने लीड किया, आज मेरा ख्याल है कि उनके लिए शर्म का मकाम है, और आइंदा उनके लिए ये हिदायत की बात है कि उन्हें सच कहना चाहिए, और इस तरह की सिर्फ अपनी रेटिंग्स के लिए, सिर्फ अपने चंद व्यूज़ के लिए किसी की ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। आज अदालत ने, आज कानून ने हमारे मौक़िफ़ को सच साबित किया। सबसे बुनियादी बात, मेहदी काज़मी साहब के मौक़िफ़ को सच साबित किया। जिब्रान नासिर साहब की